अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ये चाय नहीं पी रहा, मैं दूध पी रहा हूँ। देख लें, दूध है। दूध क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि आज से हम बनाएंगे सेहत। चाय नहीं पियेंगे, चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉइंट। क्योंकि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, नया पाकिस्तान। तो चाय जो है उसको खैर बात कहें, क्योंकि चाय का जो आपने टाइम रखा होता है ना, लोडे वाले चाय पी लांगे 4 बजे नू, 6 बजे आज 8:30 चाह रख देंगे होते हैं। वो चाह हूँ तुसी नहीं पीनी। तो ये मैं खा रहा हूँ सौंफ। सौंफ बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। ये बना के रख ली है, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आप बना के रख लें, कोली में डालें और खाएं। पकोड़े शकोड़े नहीं, तले हुए पकोड़े ऑयल में पकाते हैं आप, ऑयल में पकाएंगे कितना नुकसान दे, कोलेस्ट्रॉल और ये सारा कुछ वो खाएंगे। और ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं। ये मैं पॉजिटिविटी बता रहा हूँ, आप मजाक समझेंगे। अब बात यह कि सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, शुक्र करें सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ गई, बिल बिजली दे हैं, टेंशन थी ना। हूँ कोई टेंशन नहीं, हूँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि सुई गैस के सर्दियों के बिल ही नहीं आने। सुई गैस के सर्दियों में बिल इस दफ़ा नहीं आने हैं, क्योंकि हमारा दादा साहब का एक बयान टीवी पे चला है, मुझे कुछ नहीं पता पाया, मेरे से फेक न्यूज़ ना करे हो। मैं 5 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, मेरे को अंगूठी भी है 50 रुपये वाली। उनकी खबर आई है, हम आदत हैं PTI के वजीर है मेरा ख्याल, तो वो कहते हैं जी कि सुई गैस जो है ना, उन्होंने ये नहीं कहा उसकी लोड शेडिंग होगी, ये कब आएगी कब जाएगी, ना ना, उन्होंने बड़े फखरिया तौर पे आप पे एहसान जताया। एहसान उन्होंने कहा कि सुबह नाश्ते पे, दोपहर खाने पे, रात खाने पे 3 टाइम तुम सुई गैस देनी। फटाफट रोटियां पका लो, पराठे पका लो, जो करना कर लो, फिर भावें ओवन च गर्म करो तो चाह दूध घोल दो, ठीक है। तो इसके फायदे क्या हैं? क्योंकि हुकूमत कहती है कि मीडिया को चाहिए कि पाकिस्तान और हुकूमत और हमें हमारी पॉजिटिविटी बयान करे, क्योंकि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। और सबसे पहले ज़रूरी बात मैं कर लूँ, अमेरिका में क्या आपको पता है, वो पिछले दिनों आ रहा था कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वहाँ पे भी है। अमेरिका में सुई गैस ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं जो सुई गैस है, 3 टाइम आएगी। वो अलग बात है कि अब नया पाकिस्तान बन गया, तब्दीली आ गई है, तो वो उस तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि पिछलों का कसूर है। पिछलों का किसका? पिछलों का, क्योंकि सुई गैस है बहुत पुरानी। और मुझे सुई भी अच्छी, मतलब हमें सुई भी अच्छी नहीं मिली, सुई गैस सॉरी, ठीक है। कि मतलब कहने का ये है कि अभी सुई गैस का मौसम आया नहीं और बता दिया गया कि सुई गैस सिर्फ 3 टाइम आएगी। तो उसके फायदे सुने। पहला फायदा, बेशक आपको थोड़ा अजीब लगे लेकिन फायदा कि बड़ी इंसान की ज़िंदगी की उम्र की जो वैल्यू है, कि अक्सर खबर आती है कि जी हीटर चलाया हुआ था और वो रात को जलता रह गया हीटर, क्योंकि सस्ती है सुई गैस, तो हलाकत हो जाती है, मतलब गैस की वजह से वो नहीं होगी। फिर कई हनीमून पे कपल जाते हैं, वो ठंड में हीटर चला के सो जाते हैं, उसका फिर आपको पता क्या नतीजा निकलता है, हुआ है इस तरह। तो ये मजाक अपनी जगह, लेकिन संजीदा है, पॉजिटिविटी। फिर ये जो आप गीजर चला के, शौके गीजर चला के गर्म पानी करके घंटा शावर के नीचे है, मसाजर बना के, पूरा माहौल बना के, स्टीम माहौल बना के, हैं अपने आप को अमीर समझने वाले कि हम अमीर हैं, लाके जाओ तांबिया फड़ो। लेकिन सॉरी, ओहो कैसी मैंने बेवकूफ़ी वाली बात की, मतलब मुझे अभी से ठंड लग गई। तांबिया भी तो चूल्हे पे, सॉरी गैस से होता है। तो फिर क्या करेंगे? ठंडे पानी से नहाएं, ठीक है, ताकि अपनी बॉडी को सख्त बनाएं, मजबूत बनाएं। ये क्या मजाक है, ठीक है, क्योंकि नहाना तो है ना, नहाना तो सफाई तो निस्फ़ ईमान। लेकिन दिसंबर के मौसम हो, धुंध हो, बाहर ठंड हो, गैस भी ना आ रही हो, गंदे ही रहें। कैसे? परफ्यूम, वो किस लिए? परफ्यूम क्या दी याद? परफ्यूम कोई काफर दी याद? क्रिकेट तो है याद, लेकिन परफ्यूम तो नहीं ना है, पता नहीं, मैंने नहीं पता वैसे। मतलब कहने का मकसद ये है कि क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ, ये पॉजिटिविटी ढूंढ रहा था मैं तो इसमें से, लेकिन निकली ही नहीं। ठंडे पानी वाला मसला पड़ गया, वहाँ पे मैं फंस गया, ये मुझे परेशानी बढ़ी, यकीन करें। अच्छा चलें, बाकी छोड़े। वो जो मेहमान जाते थे कि ताड़े वाले से आ रहे हैं, फिर 4:30 बजे हैं, तो हाँ आज वो चाह रख लेने, चाह फिर रख ली, तुसी चाह रख ली बस। दुध पिलाया करो उन्होंने, कच्ची लस्सी पिलाया करो, यकीन करें, दूध पिए, रंग गोरा होगा आपका। ये फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी। अच्छा और क्या मसले हैं इसमें? कोई मसला है इसमें वैसे?
3 टाइम वो दे रहे हैं आपको, मतलब सुबह नाश्ते पे, दोपहर, लेकिन अब टाइम के सेट होगा कि किस टाइम दोपहर खाना है, 1 से 2 है कई, क्योंकि कई लोग 3 बजे खाते हैं, चलो उस टाइम बना लेंगे। अच्छा रात का भी आ गई। चाय का ही मसला है ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान का चाय का मसला थोड़ा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो जो हमारे पंजाबी खासतौर पर कल्चर में है, जो जानता हूँ, बाकी पश्तून भी होगा, वो कावा पीते होंगे, चाय पीते होंगे, जो भी, लेकिन पाकिस्तानी सारे मुल्क में चाय का तो ऐसा मामला है कि यहाँ तो बिला वजह चाय चलती है कि मिसाल के तौर पे चोड़ हुए हैं हम लोग कि चाह लिया, चाह ना हो जे रोटी च कितनी देर है, 10 मिनट, अच्छा चलो 19 देर से चाह बना लो, रोटी खा ली, मैं क्या चाह ना हो जे, चलो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ आ रहे हैं, बस हम चाह पी के आ रहे हैं, तो उत्थे पहुँच के चाह ना हो जे, तो बंदा किते कोई खुशी का मौका, गमी का किसी मौके पे चाह ना हो जे, तो मतलब बिला वजह चाह ना हो जे, तो वो जो चाय है वो तो निकल गई इसमें से फिर, मतलब इलेक्ट्रिक केटल से बना लिया करेंगे, क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। और नहाने वाला मसला तो वहीं पे रह गया। तो ये है जी तब्दीली कि आप लोग जो है ना, वो महंगाई अपनी जगह, इन्फ्लेशन अपनी जगह, लेकिन अब आप लोगों को हम लोग, यानी कि हुकूमत, हम लोग कह रहा हूँ, हुकूमत कनाडा अमेरिका के मुकाबले पे खड़ा करना चाहती है, क्योंकि वो भी सुई गैस के बगैर हैं और उनको भी सुई अच्छी नहीं मिली, तो हमें भी सुई गैस चूँकि पुरानी है तो पिछलों का कसूर है, तो हम चूँकि 4 साल हो गए हैं हुकूमत में आए हुए, तो हमने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो कोरोना आ गया था और इकॉनमी पूरी दुनिया की ख़राब हो गई थी, लेकिन सुई गैस हमारी ध्यान ही नहीं गया, और बिजली की लोड शेडिंग का भी ध्यान नहीं गया, इस दफ़ा हुई थी गर्मियों में। और बिलों की जहाँ तक बात है, वो बिजली के इसलिए ज़्यादा आए थे क्योंकि जो खान साहब ने वादे किए थे ना कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो बिल नहीं बढ़ाऊँगा, तो वो उस टाइम बातें नहीं थी पता कुछ कि करने पड़ते हैं IMF के कहने पे। तो पेट्रोल की जहाँ तक बात है तो वो पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक तनख्वाह की बात है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि हम लोग गरीब मुल्क हैं, कैसे तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, और जो कंपनियों वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो मुश्किल से 100-200 अरब रुपये साल का कमाते हैं। अब वो 100-200 अरब रुपये में से अगर तनख्वाहें बढ़ाने लगे तो क्या करेंगे? यही हाल हुकूमत का है, तो तनख्वाहें तो बढ़ नहीं सकती, तो महंगाई होना ज़रूरी है। लेकिन खान साहब एक बात समझाते थे कि इन्फ्लेशन और महंगाई में एक फ़र्क है। महंगाई होती है कि चीज़ों का रेट ऊपर जाना, इन्फ्लेशन होती है कि महंगाई होना, चीज़ों का रेट ऊपर जाना, लेकिन तनख्वाह वहीं पे रहना, तो आप माइनस में जाते हैं। तो ये इन्फ्लेशन का दरस दिया था खान साहब ने, वो समझ आ गया था, चलें वो छोड़े, वो मजबूरी है, पूरी दुनिया में आई। लेकिन गैस का क्या करेंगे? ना हो गए किस तरह सारी। अच्छा चलें बाकी छोड़े, रोटी भी 3 टाइम खा ली, पका ली, चाह दा पकौड़े भी छो, समोसे भी छो, सब कुछ छो, हर चीज़ छो की होर की किसी करी वैसे दुध पी लिया, लस्सी पी ली, सवेरे नाश्ता वैसे मैं लेट करना, लेकिन जल्दी करना पड़ा, क्योंकि जरी गल है मैं नाश्ता जरा लेट करना, मुझे या तो जल्दी करना पैना या फिर दोपहर में एक बारी वही गल, चलो दोपहर में खा लिया तो रात में खा लिया, चलो वो भी ठीक है, लेकिन चाय का नहीं समझ आ रही। चलें बहरहाल छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, चाय को भी छोड़ें, पानी को भी छोड़ें, नहाने को भी छोड़ें, हर चीज़ को छोड़ें। अब आते हैं पॉजिटिविटी पे, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी भूल गया था कि पॉजिटिव रहना है, हमने जहन को भी पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी पेश करनी है। तो इसमें से साफ सी बात है कि इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, घर में, मुल्क घर ही होता है ना, तो गुर्बत है, तो आप लोगों का खर्चा बचेगा। ज़रूरी नहीं है कि चाय जो है मिनट बाद के बंदा के चाह ले आई, यानी बंदा चोड़ हुए थे हम, तो चाय नहीं पियेंगे तो कौन सा कुछ हो जाना। खैर दूध पिए, लस्सी पिए, ठीक है, रोटी नहीं खा सकते तो बाहर से जाके पिज़्ज़े ऑर्डर कर लेंगे, तो खैर जो भी है, अगर टाइम का मसला आ जाएगा, मेहमान आ गए हैं फ़र्ज़ करें, ज़रूरी पकौड़े समोसे खवाने हैं या सौंफ खाओ जिस तरह मैं किया। तो ये चीज़ें हैं कि इससे हम कनात पसंदी म्याना रवि की तरफ जाएंगे, खर्चे कम होंगे, बिल कम आएगा, और हम हो सकता है अगली गर्मियों तक बहुत अमीर हो जाएं, पैसे बचा के सेविंग करके, हो सकता है अकाउंटों में पैसे इकट्ठे हो जाए इतने ज़्यादा इस बचत से, चाय ना पीने से, बिल कम देने से। तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, और जो है ना मौका देना चाहिए। ज़ाहिर बात है 30-40 साल का कोई नई हुकूमत आए, उसको कम से कम 30-40 साल आप दें, ताकि पता लगे कि 30-40 साल में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इस तरह नहीं कि अब आप कहें कि 4 साल में, और सुई गैस तो वैसे ही पुरानी है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहा करें। तो ये मैं कहना चाह रहा था, बाकी आप लोगों ने मुझे जो कहना कह लें, मुझे कोई परवाह नहीं, तो मैं पॉजिटिव ही लूँगा। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सलाहियत दे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।